प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, मैं आप सभी लोगों को यूपीटीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के संपूर्ण पाठ्यक्रम का इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी पर क्रमशः अध्ययन करवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को कोई भी शुल्क देय नहीं है और इस YouTube चैनल पर मित्रों प्रतिदिन सुबह के 11 बजे व्याकरण की कक्षा संचालित होती है और शाम को प्रतिदिन 7:30 बजे साहित्य की कक्षा संचालित होती है। और इस समय मित्रों 11 बज चुके हैं और चलिए हम लोग अपने व्याकरण की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो व्याकरण में मित्रों हम लोग इसी के पाठ्यक्रम के अनुसार डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग संधि विचार में स्वर संधि का पिछले कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं और हम लोग उसकी लाइव टेस्ट प्रश्नोत्तरी भी कर चुके हैं। यद्यपि उसमें से कुछ और भी प्रश्नोत्तरियां बची हुई हैं, वह बाद में हो जाएंगी। और चलिए अब हम लोग आज की कक्षा का इस हल संधि के इस सूत्र अर्थात व्यंजन संधि के उस सूत्र से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो आप सभी लोग मित्रों अपनी पुस्तक बाबूराम सक्सेना की पृष्ठ संख्या 52 ओपन कर लीजिए। वहीं पर मित्रों देखेंगे सबसे नीचे यह व्यंजन संधि का पहला सूत्र दिया हुआ स्तोर इश्चुनाश्चु। यद्यपि मित्रों यह सूत्र आप सभी लोग जानते होंगे, है ना, लेकिन कुछ मेरे साथ भी अध्ययन करके देखिए। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मित्रों इस सूत्र में कंफ्यूजन होगा तो वह दूर हो जाएगा और हो सकता है तो आप लोगों को कुछ न कुछ नई चीज़ें जानने को अवश्य ही प्राप्त होगी। तो ठीक, चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं हम लोग मित्रों। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि यह सूत्र कैसा सूत्र है। तो मित्रों यह विधि सूत्र है ना। अब देखते हैं किसका विधान करता है, किस कंडीशन में करता है। एकदम मित्रों नोट्स को ओपन किए रहिए और दिमाग को। चलिए देखते हैं तो है क्या, स्तोह, इश्चुना, इश्चु। तो सबसे पहले मित्रों हम लोग विभक्ति निकाल लेते हैं। इसमें स्तोह में देखिए षष्ठी एक वचन है, इश्चुना में देखिए तृतीया एक वचन है और इश्चु में प्रथमा एक वचन है। राइट। अब देखिए षष्ठी है तो मित्रों हमेशा ही षष्ठी है तो षष्ठी के स्थान पर स्थानीय होता है। जो भी आदेश संबंधित कार्य होते हैं वो षष्ठी के स्थान पर ही होंगे। अर्थात अब षष्ठी में है क्या, तो षष्ठी में देखिए क्या है, स और उसके बाद तो अर्थात त वर्ग है ना, अर्थात त वर्ग। अर्थात हम लोगों को इस स और त वर्ग के स्थान पर कार्य करना है, लेकिन किस कंडीशन में आदेश का कार्य करना है अब आइए देखते हैं। तो कह रहे इस स और त वर्ग के स्थान पर राइट। अब क्या हो, तो कह रहे मित्रों इश्चु। ठीक, इश्चु अर्थात जब तालव्य स और कह रहे चु अर्थात च वर्ग हो, च वर्ग हो, है ना। स्पष्ट हो गया कि इस तो यानी कि स और त वर्ग के स्थान पर षष्ठी है तो स्थान पर इश्चु स और च वर्ग हो, है ना। तो मित्रों ऐसे ही थोड़ा सा और च वर्ग हम लोग अब कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा होगा ना कि किस कंडीशन में स और च वर्ग हो। तो बस कंडीशन मित्रों यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है, यहाँ पर तृतीया विभक्ति के एक वचन में इश्चुना तृतीया में मित्रों सह का योग होता है ना, सह का प्रयोग होता है साथ में ना। तो कह रहे इश्चुना अर्थात तो कह रहे हैं कि जब आपका श और च इश्चुना यानी कि च वर्ग, जब स और च वर्ग का साथ हो या मित्रों हम लोग कह लें कि योग हो या क्या हो, योग हो। इस योग का मित्रों यहीं पर हम लोगों को समझना है आज की इस व्यंजन संधि के प्रारंभ में, क्योंकि देखिए स्वर संधि में जो था हम लोगों का कंडीशन था, योग का अर्थ आप लोग समझ लेंगे मित्रों, बाकी आप लोगों को ये सरल हो जाएगा। कंडीशन था मित्रों हम लोगों का स्वर संधि में, क्या कंडीशन था कि अ के बाद यदि ई आएगा तभी क्या होगा, गुण होगा, ये कंडीशन था, है ना। और यदि अगर कहीं ई भूल से इधर आ गया और इधर आ गया, कहीं पलट गया, तब यह संधि भी पलट करके मित्रों क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। पलट गया कि नहीं पलट गया, लेकिन यहां पर देखिए इसीलिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया, यहाँ पर तृतीया का प्रयोग किया है कि साथ अर्थात योग होना चाहिए। ये पर वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं चलेगा, स्वर संधि में जैसे चलता था।
अब योग की बात कर देते हैं मित्रों कि स या च वर्ग का योग हो चाहे साथ हो तो स और त वर्ग के स्थान पर स और च वर्ग हो जाता है। तो योग में क्या होता है मित्रों कि चाहे स और श इस तरह से आवे और चाहे जो है कि आपको सकार इधर तंतव्य और यह सकार इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। योग का यही अर्थ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस स के जगह पे आपको तालव्य स करना ही करना है, इस दंतव्य स के जगह पर तालव्य स करना ही करना है, चाहे कोई किधरों आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से मित्रों त वर्ग में भी हम लोग देख लेंगे कि चाहे त इधर आवे और इसके बाद च इधर आवे, ठीक, तो भी इस त को हमको च करना है, चाहे च इधर आवे चाहे त इधर आवे तो भी हमको इस त को ही च करना है। तो इस योग का मित्रों यही यहाँ पर अर्थ है कि कोई किधर भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो इस बात को मित्रों अब तो हम लोग समझ गए होंगे आराम से, ठीक। अब चलिए हम लोग इसके उदाहरण पर चलते हैं, है ना। उदाहरण पर चलते हैं मित्रों, एकदम सरल सा उदाहरण है। अच्छा, अब एक चीज और भी है, उदाहरण से पहले एक चीज और जानिए आप लोग कि इस स और त वर्ग, तो हम एक बार लिख लेते हैं मित्रों, एकदम बारीकी से अध्ययन हो जाएगा आप लोगों का, थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, है ना। और जानते हैं जब थोड़ा सा समय आप लोगों का हम लंबा लेने लगते हैं तो खुद ही हमको टेंशन होने लगती है कि इतना लंबा आप लोग देखना पढ़ना अध्ययन करना पसंद भी नहीं करते बहुत सारे लोग। तो देखिए जैसे हमने स लिख लिया, है ना। अब देखिए हम यहाँ पर इस त वर्ग को लिख रहे हैं, त थ द ध न, है ना। इसी के स्थान पर मित्रों यह शकार और च वर्ग आदेश होना है ना, यह आदेश होना है। तो देखिए श, अब यहां पर क्या होगा, च छ ज झ इया, यही ना आदेश होना है, च छ ज झ इया। तो ये देखिए अब प्रश्न यहाँ पर मित्रों खड़ा होता है, ये देखिए प्रश्न की जो मैं आप लोगों को जिस गहराई में लेकर के जाना चाह रहा हूं उस चीज को आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि त के स्थान पर च ही और थ के स्थान पर छ, द के स्थान पर ज, यही सब आदेश होंगे, है ना। तो यह जो आदेश होगा मित्रों यह किस सूत्र के अनुसार होगा, करें यथा संख्य मनुदेशा समानाम, है ना। इस सूत्र के अनुसार होगा, यथा संख्या मनुदेशा समानाम सूत्र के अनुसार संख्याएं चूंकि समान है मित्रों तो त का स्थान पर च आदेश होगा। तो ये वाला यथा संख्य जो लागू होगा सिर्फ ही आदेश पर लागू होगा, योग के ऊपर लागू नहीं होगा। इस चीज को समझना मित्रों बेहद जरूरी है कि योग के ऊपर यह लागू नहीं होगा। जैसे उदाहरण के रूप में समझिए मित्रों, ठीक, जैसे मान लेते यहाँ पर त है, यह त आ गया, इसके बाद देखिए ज आ गया, ठीक है ना। तो ये कंडीशन जो है यथा संख्य वाला इसके अंदर है, इसके योग में जो आया है इस योग में नहीं, यह तो मित्रों योग में आ रहा है ना, च जो है इस त के योग में आया है। तो इस योग में थोड़ा सा आप लोग दिमाग यहाँ पर लगाइए, योग में यह यथासंख्य लागू नहीं होगा, यह यथासंख्य लागू नहीं होगा। नहीं तो अगर योग में जब यथासंख्य मित्रों लागू हो जाता तो जानते हैं क्या समस्या होती, तब कहते ये कि जब त के बाद जब च आता है तभी इस त को च होता है, तभी इस त को च हो पाएगा। यदि हम इस यथासंख्य को यहाँ पर लागू कर देंगे तब, है ना। इसलिए करें योग में जो होता है यह यथासंख्य लागू नहीं होगा, सिर्फ इसके स्थान पर जो यह आदेश करना है इसकी स्थानीय और आदेश में ही यह यथासंख्य लागू होगा, यह नियम, और यह च योग में नहीं होगा। अब आप लोगों के मित्रों दिमाग में उठता होगा तो हम यथासंख्य को यहाँ लाएंगे ही क्यों, तो यथासंख्य को मित्रों नहीं लाएंगे तो झगड़ा न हो जाएगा कि त के स्थान पर च होगा कि त के स्थान पर छ होगा, इसलिए यथासंख्य जरूरी था, ठीक। तो ये रहा मित्रों योग वाला कंडीशन कि त के बाद चाहे च छ यहाँ पर त अगर मित्रों है यहाँ पर इसमें से च छ ज झ य में से कोई भी पांचों अक्षर में से आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस त को इस यथासंख्य के अनुसार कौन सा आदेश होगा, इस त को यथासंख्य के अनुसार च ही आदेश होगा, ठीक। अब मान लेते हैं यहाँ पर जैसे देखिए द आ गया है, अब द के बाद इसमें से पांचों में से कोई च वर्ग में से आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता,
इस द को हमेशा ही ज ही आदेश होगा, अर्थात यहाँ पर ज ही यथा संख्य के अनुसार आदेश होगा। अब तो हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को जो भी कुछ भ्रांतियां होंगी इसके संबंध में दूर हो गई होंगी, राइट। चलिए अब हम लोग चलते हैं मित्रों उदाहरण के तरफ, ठीक। अब यहीं पर हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, इसको अभी रहने देते हैं। उदाहरण मित्रों हम लोगों को पहला उदाहरण यहाँ पर मिलता है हरीश धन सेते, है ना। चलिए उदाहरण देखते हैं। ये सब बातें यदि मित्रों आप लोग जान लेंगे ना तो कभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन ही नहीं होगा। इस योग में यथासंख्य नहीं लागू होने पर ही 7 सूत्र का काम आता है जो इसका निषेध करता है, नहीं तो 7 सूत्र को लिखने की इनकी जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक। खैर चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। हरीश धन सेते, अब यहाँ पर मित्रों देखिए यह स वर्ग है, यह स वर्ग है, इन दोनों का योग हुआ है। इस शकार पर मित्रों यह शकार आदेश हो जाएगा और फिर क्या बन जाएगा हरीश सेते, ठीक। यह बिल्कुल सिंपल है मित्रों, यहाँ पर मैं आप लोगों का समय लेना नहीं चाहूंगा, है ना। वो सब तो नियम मैंने इसलिए बताया, हो सकता है कोई जानता हो कोई न जानता, तो सब जान जाए और जिनको थोड़ा बहुत कम कंफ्यूजन हो वह भी जान जाए, राइट। अब देखिए मित्रों आगे है रामस चिनोती, रामस है ना, हरीश सेते। हिंदी तो आप लोगों को दिया ही है कि हरीश होते हैं, और उसके आगे है रामस धन, ये चिनोती, रामस चिनोती, राम इकट्ठा करता है। सत धन चित सचित सत्य और ज्ञान, यह भी आप लोग देख ही लेंगे। सत धन शिष्य, अच्छा इसको मित्रों देख लेते हैं। सत धन शिष्य, सत धन शिष्य, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो, तो चलिए इसको हम लोग दूर करते हैं, ठीक। सत धन शिष्य, अब देखिए मित्रों सत धन शिष्य में ये देखिए तकार के योग में कौन आया, शकार आया है। तो मैं इसलिए यहाँ पर ध्यान देना चाह रहा हूं आप लोगों को कि जरूरी नहीं है कि सकार को तभी शकार होगा जब श के योग में आए, नहीं। यह सकार यदि इसके किसी के यहाँ से लेकर के किसी के भी योग में आएगा तो, और चाहे तकार हो तो भी स आ जाएगा तो भी इसको चकार आदेश हो जाएगा, च वर्ग आदेश होगा। ये नहीं कि स को ही स आदेश होगा। मेरी बातों को समझ रहे ना, फिर से समझिए, शायद मैं अच्छे से नहीं कह पाया कि यह जरूरी नहीं है मित्रों कि इस त वर्ग को च वर्ग तभी आदेश होगा कि जब यह च वर्ग आए, शकार को नहीं। शकार को भी हम शामिल रखते हैं कि अगर शकार पर में आ गया तो भी इस त को च वर्ग आदेश हो जाएगा, किधरो आए, ठीक। तो इसको च वर्ग आदेश करके मित्रों क्या हो जाएगा, ठीक। तकार को चकार, सचित है ना, सच शिष्य, क्या हो जाएगा यहाँ पर सच शिष्य, ठीक। यह कर सकते हैं सच शिष्य, राइट। अब इसी तरह से मित्रों देखिए इसमें है अच्छा शिष्य, इसमें एक आगे षष्ठोटी का नियम भी लगेगा, लेकिन हम उसको यहाँ पर अभी नहीं लगाएंगे, उसको लगाएंगे तो भटकेंगे हम लोग, है ना। तो इस छका इसको आदेश हो करके क्या बन जाता है षष्ठोटी से ये बन जाएगा ना। चलिए ये तो बात की बात हम लोग देख लेंगे, अलग की बात है, ठीक। अब इसके जब षष्ठोटी भी आएगा मित्रों वही देखेंगे, है ना। यहाँ में हम लोग इसी में भटक के रह जाएंगे। अब आगे देखिए मित्रों क्या सारंगीन धन जय एक और है, तो ना को यहाँ हो गया है चछा जझा, तो हम समझ रहे हैं कि अब आप लोगों को ये सूत्र कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलिए हम लोग इस अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अब तो इसमें सारे उदाहरण दिया हुआ है, आप लोग देख ही सकते हैं। अगले सूत्र पर चलते हैं। अब आप लोग मित्रों अगले पृष्ठ पर चलिए, पृष्ठ संख्या 53 पर नीचे पहला ही सूत्र दिया हुआ है 7, है ना। इसका अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले मित्रों कि यह सूत्र कैसा सूत्र है। निषेध सूत्र है, एकदम नोट कर लीजिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछ दे। निषेध सूत्र है, किसका निषेध कर रहा है, कर रहे कि 7, अर्थात कर रहे कि शकार के परे, इस श के परे यदि त वर्ग आए तो, इस शकार के परे त वर्ग आए तो, यहाँ पर की बात है मित्रों, यहाँ योग की बात नहीं पर की बात है कि शकार के परे यदि त वर्ग आता है तो इस त वर्ग को फिर जो च वर्ग है ना, च वर्ग कह रहे हैं तब नहीं होगा। यह निषेध कर देते हैं कि नहीं होगा। एकदम सरल सा सूत्र है मित्रों, यहाँ कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक।
तो हल कर लेते हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ है, विष, उदाहरण में आप लोगों के विष धन न, है ना, यही दिया हुआ है, विष धन न, अर्थात मित्रों बराबर। अब देखिए यहाँ शकार के बाद परे तकार आया है, तो इस नकार को इसी का पांचवा अक्षर यथासंख्य मनुदेशा समानाम के अनुसार इया हो जाना चाहिए था, इया हो जाना चाहिए था ना, लेकिन इस शात के अनुसार इसका निषेध हो गया। अब न का न ही रह जाएगा और हम लोगों का हो जाएगा मित्रों विष्ण, अर्थात मित्रों कह लें गति या प्रवेश। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, गति या प्रवेश। इसी प्रकार से मित्रों आप लोगों को प्रश्न धन्ना बराबर प्रश्न भी दे रखा है, यह भी उसी प्रकार से बन जाएगा। ठीक, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर प्रश्न अर्थात प्रश्न, तो ये तो मित्रों बिल्कुल सही। अब इसमें से जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा यही कि सात कैसा सूत्र है, तो निषेध सूत्र है। या विष्णु में, यह विष्णु में किस सूत्र से संधि हुई है मित्रों, तो सात सूत्र से हुई है। प्रश्न में किस सूत्र से संधि हुई है, सात सूत्र से हुई है। विष धन्ना, बाकी तो विष्णु सब हल कर ही सकते हैं। अब आगे बढ़ते हम लोग अगले सूत्र की तरफ। अब उस सात के आगे मित्रों जो अगला सूत्र है वह है स्टुनाष्टु। यह भी सूत्र मित्रों स्तो स्टुनाष्टु की ही तरह सेम है, और उस स्तो स्टुनाष्टु से मित्रों हम लोग अनुवृत्ति भी ले लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लेंगे, स्तोह की अनुवृत्ति भी ले लेंगे। वहां से स्तोह की जब अनुवृत्ति ले लेंगे तब इस सूत्र का परिभाषा पूर्ण हो जाएगा। ठीक, चलिए अच्छा, तो देखते हैं मित्रों यह कैसा सूत्र है। यह भी विधि सूत्र है, यह भी विधान करता है। बाकी की कंडीशन सेम है मित्रों। यह कह रहे हैं कि स या फिर त वर्ग के योग में, है ना, इस स और त वर्ग यहाँ भी योग की ही बात है मित्रों, पूर्व या पर की बात नहीं है। स या त वर्ग के योग में, ठीक, क्या आ जाए मित्रों, करें इष्टु, जो है कि इष्टु, अरे इष्टुना, यह साथ में हो, यानी कि मूर्धन्य सकार और ट वर्ग यदि साथ में आ जाए तो इस स और त वर्ग के स्थान पर इस मूर्धन्य सकार और ट आदेश हो जाए, मूर्धन्य सकार और फिर ट वर्ग आदेश हो जाए। अब बाकी की सेम मित्रों वही नियम होंगे, यथासंख्य मनुदेश समानाम के अनुसार। सिर्फ इसके स्थान और आदेश के लिए यह सूत्र लागू होगा, योग के लिए नहीं होगा। अर्थात योग में कुछ भी होगा इधर उधर, है ना, इस यथासंख्य मनुदेश समानाम के अनुसार ही वह आदेश होगा। चलिए देखते हैं, पहला ही उदाहरण दिया है मित्रों तत्धन टीका, तत्धन टीका। अब तो मित्रों यह सेम हुआ, त वर्ग को कौन सा आदेश हो जाएगा, ट वर्ग यहाँ हमें ना ही समझाने जैसा कुछ है ना ही आप लोगों को समझने जैसा कुछ है, सब आप लोग इसको समझ रहे हैं मित्रों। क्या हो जाएगा, तटीका। इस त वर्ग को ट वर्ग होकर के, अब त है तो इसका पहला अक्षर है मित्रों, तो यहाँ पर ही पहला अक्षर होगा। बस हम लोगों को ध्यान यही बातें देनी है मित्रों कि अगर ये पहला है तो यहाँ इसी का पहला होगा। यहाँ कौन सा अक्षर है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि यहाँ पर कौन सा अक्षर है। अगर यहाँ पे पहला है तो पहला होगा, अगर यहाँ पे दूसरा है तो यहाँ पर दूसरा होगा, अगर यहाँ पे पांचवा अक्षर है तो फिर मित्रों यहाँ पर पांचवा अक्षर होगा। जैसे उदाहरण देखिए दिया चक्रिन धन ढौक से, चक्रिन धन ढौक से, है ना। अब देखिएगा ये उदाहरण में आप लोगों को और भी सब स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, यही है चक्रिन धन ढौक से। अब देखिए यहाँ पर यह तो रहा त वर्ग का पांचवा अक्षर है, यह ट ठ ड, ट ठ ड ढ, है ना, अड़, ट ठ ड ढ अड़, यह चौथा अक्षर है। राइट, तो यह चौथा अक्षर हो चाहे मित्रों पांचवा अक्षर हो चाहे पहला अक्षर हो, ये मायने नहीं रखता है। यह दोनों के लिए मित्रों, स्तोत्राष्टों के लिए भी है और यहाँ के लिए भी है। मायने ये रखता है कि यह अगर पांचवा है तो यहाँ पर भी पांचवा होगा, अर्थात तो इसका जो है कि ट, इसका पांचवा अक्षर यहाँ पर हो जाएगा, है ना, इसी का पांचवा अक्षर। ठीक, तो क्या हो जाएगा ट ठ ड ढ अड़। ठीक, हम लोग क्या कर लेंगे, अड़, आधा ना है तो इसको भी अड़ा, चक्रण ढौक से हो गया। आगे बातें समझ में, ये मायने नहीं रखता मित्रों कि ये किस नंबर का अक्षर है, बस ये जिस नंबर का अक्षर होगा तो इसी वाला यही उतने नंबर का करके लग जाएगा। ठीक,
अब इसी तरह से मित्रों आगे है पेश धन टा पेस्टा, तो हम समझ रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं है, ठीक। लेकिन इसकी वार्तिक अब दिमाग को खपाएगी, तो चलिए अब वार्तिक में चलते हैं। किंतु उस वार्तिक से पहले ही हम लोगों की पुस्तक में यह सूत्र दिया हुआ है, न पदांता टोरनाम, ठीक मित्रों, स्टुनास्टु सूत्र के नीचे। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर वार्तिक को देखा जाएगा। लेकिन मित्रों यह जो सूत्र है ना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कंफ्यूजन करने वाला है, इसलिए इसको हम लोग जरा ध्यान से देखेंगे। अगर ध्यान से नहीं अध्ययन किया ना, जरा सा भी ध्यान भटका ना, तो फिर परीक्षा के लिए कंफ्यूजन खड़ा हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखते हैं। तो प्रारंभ करते हैं मित्रों, यह कैसा सूत्र है? तो देखिए यह निषेध सूत्र है। कैसा सूत्र है? निषेध सूत्र है। किसका निषेध करता है? यह इस विधि सूत्र स्टुनास्टु का, इसके नियमों का निषेध करता है। अब इसका नियम क्या है वो तो अभी हम लोगों ने देख ही लिया है। अब देखते हैं क्या निषेध कर रहा है। तो कह रहे हैं कि न अर्थात नहीं, पदांता टोर अनाम, यानी पदांता टे, यानी सीधे मित्रों इस तरह सरल भाषा में हम लोग सब समझें तो पदांत कह रहे हैं कि पदांत ट वर्ग हो। पदांत क्या हो? कह रहे हैं कि ट वर्ग। इस पदांत ट वर्ग के पर में यदि हम लोगों को यह दंतव्य सकार या फिर यह त वर्ग आ जाए, तो यह त वर्ग आ जाए, तो कह रहे हैं कि तब इस स को मूर्धन्य सकार और इस त को जो है कि ट वर्ग, इस त को ट वर्ग कह रहे तब नहीं होगा। क्या होगा मित्रों? नहीं होगा। एकदम यहाँ पर लिख लेते हैं कि नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, ये सूत्र तो यही कहा था कि यदि स और त वर्ग, यदि स और ट वर्ग के योग में आता है तो इस स और त वर्ग को क्या हो जाता है? स और ट वर्ग हो जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ कह दिया अगर पदांत ट वर्ग अगर प्राप्त हो गया, यहाँ पर मित्रों कोई पदांत अपदांत की बातें नहीं थी, सब में लागू था। लेकिन यहाँ कंडीशन रख दिया अगर पदांत ट वर्ग आता है तो इसके परे में अगर स और त वर्ग आ गया तो इसको फिर आप स मूर्धन्य सकार और ट वर्ग नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर कंडीशन एक और मित्रों, इसके पर में होना चाहिए, पूर्व वाली बातें नहीं है, सिर्फ पर में होनी चाहिए। यहाँ योग का जो है कि बात नहीं है, ठीक। लेकिन एक कंडीशन और कर देते हैं मित्रों, अनाम, अर्थात नाम को छोड़कर। इस त वर्ग का मित्रों जो पांचवा अक्षर होता है ना, त थ द ध न, तो कह रहे हैं इस नाम को छोड़कर, नाम को छोड़कर, अर्थात बातें स्पष्ट है। नाम को छोड़कर अर्थात बातें स्पष्ट है कि जब यह आपको नाम आएगा, इस पदांत ट वर्ग के बाद भी यदि नाम आ जाए तो इस न को तथ द धड़ आप कर दीजिएगा, तथ द धड़ कर दीजिएगा। लेकिन अब बाकी नाम को छोड़ दिया तो इसमें मित्रों कितने अक्षर बच गए हमको? त थ द ध, यानी कि सिर्फ 4 ही अक्षर बचते हैं इसके, त थ द ध, यानी इन चारों पर आप ट वर्ग नहीं करना है। एक नाम को इन्होंने छोड़ दिया है, वो नाम को, न अक्षर को पूरे को नहीं, नाम को, इसलिए हम बल्कि यहाँ पर कह देंगे पांचों को भी ले सकते हैं, हटाई देंगे, क्योंकि आगे सिर्फ नाम को ही छुड़वाया है, न सिर्फ प्रारंभ होने वाले सभी अक्षरों को नहीं, ठीक। अब उदाहरण देखते हैं मित्रों। उदाहरण हम लोगों की पुस्तक में कहा गया, दिया हुआ है, ठीक। सट धन संता, देखिए सारा कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाएगा। सट धन संता, सट धन संता। अब देखिए मित्रों यहाँ पर ट आया हुआ है ना, और ट के बाद स है, तो हमारे इस स्टुनास्टु सूत्र के द्वारा यहाँ पर इस सकार को मूर्धन्य सकार हो जाना चाहिए था, ठीक। लेकिन यह देखिए सट जो है क्या है मित्रों? पदांत है, और ट वर्ग भी तो है ही है। इसके पर में ऐसा है कार्य कि तब आपको नहीं करना है ना, तब आपको नहीं करना है मित्रों। तब सीधे सीधे इसका क्या हो जाएगा? सट संत, सट संत। आ गई बातें समझ में? कोई समस्या नहीं यहाँ पर हम लोगों को, ठीक। चलिए सट संता हो गया। अब अगला जो दिया है मित्रों, सट धनते सटते, सट धनते सटते, ठीक। तो इसका भी मित्रों यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो हम लोग अब किताब में आप देख ही सकते हैं। अब लेकिन जो अगला उदाहरण है मित्रों, यह नाम वाला,
तो यह ट वर्ग हो गया, लेकिन यह नाम को छोड़कर, तो यह नाम वाला उदाहरण देखा जाएगा ना। तो उसी के लिए देखिए आप लोगों को जस्ट उसके नीचे दिया है षड धन नाम। अब इस उदाहरण को हम लोग देखते हैं, षड धन नाम। ठीक, अब मित्रों देखिए यहां पर तो ये कही दिया है कि पदांत ट वर्ग, पदांत ट वर्ग के परे स और त वर्ग हो तो नाम को छोड़कर। तो मित्रों षड हमारा पदांत है, षड हमारा क्या है, पदांत है। इसके बाद देखिए नाम आ गया, तो नाम को छोड़कर, अर्थात नाम में जो यहाँ पर निषेध कर रहा था कि त वर्ग का ट वर्ग नहीं होगा, तो यहाँ नाम को छोड़ दिया। अर्थात जब नाम को छोड़ दिया तब हमारा यहाँ पर कौन सा सूत्र काम कर जाएगा, जो ये निषेध कर रहा था। हमने मान लेते हैं भाई आपका कोई चीजें हैं, आपने हम किया, हम कहे कि आपने हमको 10 पेन दिया, हमने कहा हम 3 को रखते हैं, इसको हम छोड़ देंगे, इसके साथ आपको जो करना है आप कीजिएगा। हमने 3 रख लिया, तो इसके साथ जो करना है आप कीजिएगा। तो यह न पदांता टोर नाम ने इस नाम को छोड़ दिया है कि आपको इसके साथ इस कंडीशन में हो तो जो करना हो कीजिए। तब तुरंत हमारा स्टूनास्टू आकर के लग जाएगा, और यहाँ पर मित्रों जब स्टूनास्टू आकर के लग जाएगा तो इस न को क्या कर देगा, ड। याद, यहाँ देखिए बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है मित्रों, पूछेगा इससे प्रश्न तो देखिएगा आप लोग अच्छे लोग धराशायी हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम। अब आप लोग ध्यान से समझते रहिए, राम। तो यहाँ पर जो न को ड़ हुआ है किस सूत्र से हुआ मित्रों, है ना, यह परीक्षा का प्रश्न, तो स्टूनास्टू से हुआ। एकदम मित्रों समझते चलिए, ठीक है। स्टूनास्टू से ना कोड़ा हुआ, बल्कि आप लोग लिख लीजिएगा, ये सब आपको बाबूराम सक्सेना में नहीं मिलेगा, है ना, और परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। अब इसके बाद यहाँ पर बचता है मित्रों षड। ठीक, तो इस षड को भी चूंकि हम लोगों को जो प्राप्त है वह क्या है ना, सड़ाम है, सड़ाम। ठीक, बराबर जो हुआ है हम लोगों को क्या है, सड़ाम, ये हम लोगों का बना है। ठीक, अब यहाँ पर जो सड़ जो बनेगा तब न होगा इस तरह से। तो मित्रों यहाँ पर प्रश्न उठता है ना कि यहाँ पर जो है कि सड़ाम यह किस सूत्र से हुआ है। ठीक है, तो मित्रों एकदम इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर का जोड़ा हुआ है, ठीक, ये प्रत्यय भाषायाम नित्यम से हुआ है। वार्तिक आगे हम लोगों को भी पढ़ना है, वहां पर बाकी से चर्चा होंगी। फिलहाल अभी आप लोग परीक्षा के लिए इतना ही जानिए, यहाँ पर प्रत्यय भाषायाम नित्यम सूत्र वार्तिक से हुआ है, आगे अध्ययन करना है। ठीक, अब इन दोनों को मित्रों मिला देंगे हम लोग, बन जाएगा सड़ाम। राइट, हो गया ना। अच्छा, अब देखिए यही मित्रों परीक्षा का प्रश्न होगा कि आप लोगों को अगर परीक्षा में इस विच्छेद के दे करके पूछ दे कि यहाँ पे नकार को ड़कार किस सूत्र से हुआ है, तो तुरंत हम समझ रहे हैं कुछ लोग न पदांता टोर नाम को मार देंगे, विकल्प में वहु देगा, न पदांता टोर नाम भी देगा, स्टूनास्टू भी देगा। तो मित्रों हम लोगों को ये न पदांता टोर नाम नहीं मारना है, क्योंकि न पदांता टोर नाम तो यह नाम को फ्री छोड़ देता है, अपना प्रतिबंध अपना निषेध हटा लेता है, और जैसे ही हटा लेता है स्टूनास्टू आ करके इसको न कोड़ाकार कर कड़ाम कर देता है। ठीक, अब यहाँ पर अगर पूछ दे कि यहाँ पे ड कोड़ाकार किस तरीके से हुआ है, किस सूत्र से हुआ है मित्रों, तो तुरंत लगा दीजिएगा प्रत्यय भाषायाम नित्यम से हुआ है। ठीक, तो ये दो मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न है और बन जाएगा मित्रों क्या, सड़ाम। राइट, तो हम समझते हैं इसमें से जो परीक्षा का प्रश्न मित्रों ये नोट कर लीजिएगा। पूरा हो गया ना, चलिए ठीक, यही इसकी हम बारीकी बता रहे थे। अगर ऐसे प्रश्न पूछा मित्रों तो परीक्षा में अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, और ये सब आप लोगों को इस बाबूराम सक्सेना में नहीं मिलेगा, इसको हटा लेते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद करते हैं। अब देखिए, अब यहां से अब वार्तिकार आकर के और कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अब मित्रों यहां पर आगे आते हैं कौन, वार्तिककार। और यह वार्तिककार क्या कहते हैं, अनाम नवति नगरी रामिति वाच्यम, यही इनका है। ठीक, पहले लिख लेते हैं वार्तिक को, अनाम नवति, ठीक, अनाम नवति नगरी, थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं, नगरी रामिति। कभी मित्रों अगर मान लेते हैं, देखिए अब लाइव चलना रहता है, कभी मात्रा इधर उधर हो सकती है हमसे भी, तो उसको क्षमा कीजिएगा। ठीक है ना, नगरी रामिति वाच्यम, कुछ चीजें लिखते हुए
क्योंकि ध्यान रहता है मित्रों कहीं आप लोगों का समय न बर्बाद हो, तो जल्दी जल्दी इसको लिख पढ़ करके हटाएं, है ना। कितना कम समय में आप लोगों को कितना अच्छी नॉलेज ज्यादा एक्स्ट्रा दे दे। ठीक, चलिए छनाम नवति नगरी डामिति वाच्यम, इस वार्तिक पर चलते हैं। वार्तिक करा करके मित्रों यहाँ पर कहते हैं कि महर्षि पाणिनि जी आपने तो एक काम किया था, यहाँ पर सिर्फ आपने इस कंडीशन पदांत ट वर्ग के साथ, आपने इस पदांत ट वर्ग के साथ इसमें से स त वर्ग होने पर सिर्फ आपने इस नाम को ही छुड़वाया है ना। जबकि आपको नाम को साथ साथ ये दो वर्ण को और जोड़ लेना चाहिए था, नवति और नगरी, कि इन दोनों को भी जो है कि इसके साथ पदांत ट वर्ग के आने पर इनको भी छोड़ करके इति वाच्यम ऐसा कहना चाहिए था, कि जैसे आपने नाम को छुड़वाया ना वैसे इसको भी छुड़वा दिए रहते, क्योंकि ऐसा भी लोक में देखा जाता है, ऐसा भी हम लोगों को बना है। कह रहे ठीक है, चलिए ठीक है, तो आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दिया तो उदाहरण देते हैं कि सड, अब हम लोगों को मित्रों देखिए, अब आप लोगों को सड़ाम के अगला वाला उदाहरण दिखता होगा, सड धन नवति। ठीक, यह भी मित्रों उदाहरण बड़ा ही फेमस है और आधा अधूरा आप लोगों के पुस्तक में लिखा है। सड धन नवति, सड धन नवति यही है। चलिए अच्छा, अब इस सड धन नवति में मित्रों देखते हैं कि अब यहां पर देखिए सड हमारा पद है, यह पदांत ट वर्ग है, और नवति नवति है, तो इसके अनुसार इसको निषेध कर रहा था, क्योंकि इसने तो बस नाम को हटाया था, इसने सिर्फ नाम को हटाया था, यहाँ तो नवति आ गया। तो जब नवति आ गया मित्रों यहाँ पर, तो अब सीधे सीधे यहाँ कह देंगे इस सूत्र के अनुसार, न पदार्था टोर नाम के अनुसार सड़ नवति ही बनता। लेकिन यह जब वार्तिक करा करके छुड़वा दिए, तब यहाँ मित्रों क्या बन जाएगा, नवति। अब देखिए, अब यहाँ पर परीक्षा का और आप लोगों के कंफ्यूजन दूर करने का प्रश्न है, नहीं तो मित्रों आप लोग अपने अपने मित्रों से पूछ भी लीजिएगा, इसको जा करके देखिएगा कितने लोग सही जवाब देते हैं इसका, कि यार ये बताओ ये नवति जो है, इस नवति में इसको ड़कार किस सूत्र से हुआ है, इस अनाम नवति नगरीणामिति वाच्यम से हुआ है, कि न पदांता टोर नाम से हुआ है, कि स्टुनाष्टु से हुआ है। मित्रों यही है व्यंजन संधि, है ना। जब गहराई में जाएंगे वो तो मान लेते हैं, तो स्टुनाष्टु तो सभी जानते हैं, स्टुनाष्टु सभी जानते हैं, ये गहराई है ना। तो देखिए यहाँ पर किस सूत्र से हुआ है मित्रों, तो एकदम स्पष्ट हो गया है कि यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ पर स्टुनाष्टु से हुआ है। ठीक, एकदम नोट कर लीजिएगा, इधर उधर भटकने की आवश्यकता मित्रों नहीं है। यहाँ पर स्टुनाष्टु हमारा क्यों काम करता है, क्योंकि जैसे नाम को छुड़वाए थे, यहाँ पर नाम को हम लोग ने जब सलाम किया था, ना को ड़ किया था, तो स्टुनाष्टु से ही न किया था, तो जैसे नाम को छुड़वाए वैसे ही इसको भी छुड़वा दिए रहते। तो जब इसको भी आप छुड़वा देंगे, है ना, तब फिर स्टुनाष्टु आकर के धमक जाएगा कि छोड़ो, जैसे आपने नाम को छोड़ा था तो हमने आकर के नकार को नकार किया था, वैसे ही जब वार्तिक कार भी कह दिए कि नवति को भी छोड़ दो, तो मैं भी आकर के इसको नकार को नकार कर दूंगा। तो मित्रों स्टुनाष्टु से हुआ है। आगे बातें समझ में। अब हम लोगों के किताब में मित्रों जो उदाहरण जो बना हुआ है इसका, देखिए वह यह है ना। ये मित्रों आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, सूत्र है यह व्यंजन संधि का, इसलिए एकदम इसको मिस मत कीजिए और ध्यान से देखिए। सणवती, ठीक, सणवती। अब देखिए यह हम लोगों को बनाना है सणवती, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि इस ड को भी करना ना पड़ेगा हमको। तो चलिए हम इसको भी ड़कार हम कर लेते हैं। तो प्रश्न उठता है कि तब यहाँ पर तो आपने बता दे स्टुनाष्टु से, अब यहाँ से किसको ड़कार कर रहे हैं, तो मित्रों यहाँ पर होता है यरो नासिके नासिको वा, है ना। यह अगला सूत्र भी आगे हम लोगों को मित्रों आएगा, है ना। जस्ट झलाम जैसी बात के बाद आगे है, तो आगे अध्ययन किया जाएगा, क्या कहता है वो वहां पर देखा जाएगा। फिलहाल परीक्षा के लिए अपने पुस्तक में, अपने नोट्स में जहां समझ में आए मित्रों इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बाबूराम सक्सेना की पुस्तक में ऐसे नहीं दिया हुआ है और परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ पर मित्रों यरो नासिके नासिको वा से यहाँ पर सड़ ड को यह ड़कार हो गया मित्रों सड़, और बना ली हम लोग सणवती। ठीक, लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखना है मित्रों कि ये जो यरो नासिके नासिको वा है यह विकल्प से करता है,
किससे करता है? विकल्प से एक बार ड कोड़ा करता है, एक बार नहीं भी करता है। एक बार नहीं करेगा मित्रों, जब यह नहीं करेगा तो यह क्या बनेगा तब? यो नोट कर लीजिए। आप लोगों के पुस्तक में अब हमारी पहले की किताब है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की, जब तैयारी हम कर रहे थे आज से 4 साल पहले, तब की है। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों में नया वर्जन लिए हो तो उसमें हो, लेकिन ये जो है यह भी दिया है षडवती, है ना, यह बन जाएगा षडवती। ठीक, ये 2 उदाहरण इसके ये बन जाएंगे मित्रों। तो आप लोगों की पुस्तक में यह नहीं दिया होगा। अगर मान लेते हैं परीक्षा में दे दिया आप लोगों से कि षड धन नवती ही संधि क्या होगा, है ना, तो संधि क्या होगा? एक दे देगा षडवती और षडवती उभयो कोपिनाश या फिर सर्वे। तो आप लोग कह देंगे भैया कि यह हम लोगों के किताब में यही दिया है, यही हम मार देंगे, वही कृष्णाश्रिता वाली हाल हो जाएगी। ठीक है, कि जबकि बनता है व्याकरणिक दृष्टि से कृष्णश्रिता, बाबूराम सक्सेना में मिसप्रिंट होने के कारण कितने लोगों की लुटिया डूब गई। ठीक है ना, कितने लोगों की नैया डूब गई। तो इसको भी याद रखिएगा कि षडवती भी बनता है, दोनों बनता है, कहीं आकर के झमेले में नहीं फंसिएगा, है ना। तो मित्रों अब हम समझ रहे हैं कि यह आप लोगों का अब अगर प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा तो उलझाएगा नहीं। ठीक, अब अगला फिर उदाहरण है मित्रों आप लोगों को सड़नगर्य। ठीक, तो उसी तरह से मित्रों यहाँ भी ड़कार को स्टुनाष्टु के द्वारा हो जाएगा, है ना, सड़नगर्य। और चलिए अच्छा उसको भी देख लेते हैं। ठीक, वैसे सेम है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को संतुष्टि के लिए हम देख लेते हैं षडधन नगर्य, बस झटके में षडधन नगर्य। तो इसका भी मित्रों 2 उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि इसके नकार को ड़कार किससे होगा? ड़गर्य। ठीक है ना, यहाँ पर ड़गर्य किस सूत्र से हो जाएगा मित्रों? ठीक वही जैसा कि हम लोगों ने इसके समय किया था। तो नकार को ड़कार यहाँ पर स्टुनाष्टु से हो जाएगा। ठीक, और इसके ड़कार को ड़कार जो होगा यहाँ पर जो षड बनेगा, फिर उसी तरह से मित्रों किस सूत्र से यह हो जाएगा? यरोनुनासिके नासिको वासे। तो जब यरोनुनासिके लगेगा मित्रों तो फिर से विकल्प से लगेगा, जब फिर से विकल्प से लगेगा तो हमको इसके भी 2 रूप प्राप्त होंगे। तो याद कर लीजिए, एक क्या बन जाएगा कि सड़गर्य, यह बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा मित्रों? क्या है? सड़गर्य। ठीक, यह इसके भी 2 रूप सिद्ध हो जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है ना, तो एकदम मित्रों इसके भी 2 रूप याद कर लीजिएगा। ठीक, अब हम समझते हैं कि इसमें से आप लोगों को परीक्षा में अगर प्रश्न पूछेगा तो अब उलझेंगे नहीं आप लोग। ठीक, चलिए ये बातें हो गई। अब इसके बाद मित्रों अगला सूत्र है तोषी। ठीक, तो थोड़ा सा इसको अब हटा लेते हैं, साफ कर लेते हैं, फिर तोषी को देखते हैं। तो अब देखते हैं आगे इस सूत्र को, झलाम जस झसी को। तो सबसे पहले मित्रों यह कैसा सूत्र है? तो विधि सूत्र है। किसका विधान कर रहा है? जस का विधान कर रहा है। किस कंडीशन में? तो सूत्र में चलते हैं। अब देखिए झलाम जस झसी, तो विभक्ति निकाल लेते हैं मित्रों, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। विभक्ति में मित्रों इसमें षष्ठी का बहुवचन है, इसमें देखिए प्रथमा का एक वचन है, झस में सप्तमी का एक वचन है। तो मित्रों अब जब षष्ठी है तो हमने पहले ही बार बार चर्चा होती है कि कोई भी सूत्र में षष्ठी दिखे तो उसी के स्थान पर आदेश कार्य होगा, अर्थात झल के स्थान पर जस है मित्रों तो जस आदेश हो। झस है मित्रों तो यहाँ पर झस सप्तमी में है तो सप्तमी हमेशा पर में होती है, तो झस के परे होने पर। अब एकदम स्पष्ट हो गया है ना कि झल के स्थान पर जस आदेश हो, झस के परे रहने पर। इस तरह से मित्रों हम इसलिए कहते हैं कि मान लेते हैं परीक्षा में कभी कंफ्यूज हो ही गया कि यार जस आदेश होता है कि झस आदेश होता है, कौन पूर्व होता है कौन पर होता है। तो यदि मित्र यह सूत्र के अनुसार इस तरह से पढ़े रहेंगे तो आप लोग ये विभक्ति तो लगा ही लेंगे, निकाल ही लेंगे, सब स्पष्ट हो जाएगा कौन पूर्व कौन पर कौन किस पर आदेश। राइट, चलिए अब अच्छा इसको इस तरह से मित्रों एकदम समझ लीजिए
कि झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, है ना। हर वर्ग का चौथा, इसके बाद तीसरा और दूसरा, पहला और ऊष्म, है ना। अर्थात कहते तो व्यंजन को छोड़ करके सब, अनुनासिक को छोड़ करके, पांचवें अक्षर को छोड़ के सब। अब करें इसके पर में यह सप्तमी अर्थात झस आ जाए तो झस में मित्रों कौन होगा, हर वर्ग का चौथा, फिर क्या होगा तीसरा, जब गढ़ तक, काम खत्म। ठीक, कह रहे हैं यदि इस झल के पर में यह आ जाए तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा मित्रों, जस आदेश, अर्थात ज ब ग ड और द आदेश हो जाएगा। राइट, यह आदेश हो जाएगा, है ना। अब मित्रों देखिए, यह सूत्र तभी काम कर पाता है जब वह शब्द अपदांत हुआ करता है। जैसे ही वह पदांत होता है ना, तो आगे भी सूत्र होगा झलाम जसवंते, वह काम करने लगता है। ठीक, पहले इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण पुस्तक में दिया है मित्रों, वृद्ध धन ध। अब देखिए यहां पर जो ध है यह क्या है, त थ द ध, चौथा वर्ण है, यानी कि हमारा यह इस तरफ आ गया है, कंडीशन पूरा। अब आगे भी देखिए त थ द ध, तो चौथा मिल गया, चौथा मिल गया। तो यहाँ पर मित्रों कंडीशन पूरा होने पर इसी का तीसरा अक्षर हो जाएगा क्या, ये द। ठीक, अर्थात बराबर वृद्ध, कोई समस्या नहीं। इसी तरह से मित्रों क्या दिया है, सन्नद्ध धन। इसी तरह से अगला क्या है, सन्नद्ध धन ध। ठीक है ना, तो पुस्तक में दिया ही है सन्नद्ध, कोई समस्या नहीं है मित्रों, सेम वही प्रक्रिया। लेकिन जैसे अब चलिए इसी समय लगे हाथ झलाम जसवंते सूत्र को भी देखते हैं, क्योंकि यह दोनों सूत्र बड़ा कंफ्यूज करते हैं। ठीक, इस झलाम जसवंते सूत्र को, झलाम जसोंते, आ तो उच्चारण होगा नहीं, जसोंते, झलाम जसोंते। ठीक, यह सूत्र क्या कर रहे हैं मित्रों, कह रहे हैं कि झल को जस आदेश हो। यहां से ऐसे समझिए मित्रों, यदि पदांत है, पदांत झल को क्या आदेश हो मित्रों, सीधे सीधे जस आदेश हो। पदांत झल को जस आदेश हो, सामने क्या है क्या नहीं है इसका कोई कंडीशन ही नहीं रखते हैं, है ना। बस सीधे सीधे कह दिए, पद के जो है कि ये पदांत झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। उदाहरण में रख लेते हैं मित्रों, वाक धन ईश, पुस्तक में दिया हुआ है। अब देखिए मित्रों, वाक क्या है, पद है, वाक क्या है, पद है। ठीक, अब इस पद होने के नाते इसको क का क्या हो जाता है, ग। क्या हो गया मित्रों, वागीश। क्या हो गया, यह वागीश। क को ग होकर के जस आदेश होकर के हो गया क ख ग, इसका जस क्या होगा, ग ही तो होगा। सरल है मित्रों, यहाँ पर कोई समझने की आवश्यकता नहीं है ना। अच्छा, अब ये भी याद रहे मित्रों कि जैसे यहाँ पर ही ये पदांत आता है तो हमारा यह सूत्र काम करने लगता है, सिर्फ अपद में यह काम करता है। ठीक उसी प्रकार से यह भी सूत्र हमारा कब काम करता है, जब खरी च न लगे तब, है ना। जब खरी च लग जाता है तो इसका भी काम तब समाप्त हो जाता है। चलिए अच्छा, आगे देखिए दिया है जलमुख गर्जति, तो इसी प्रकार से मित्रों जलमुख गर्जत भी हो जाएगा। ठीक, तो हम समझ रहे हैं यह दोनों सूत्र भी आप लोगों को सरल हैं, क्लियर हो गए होंगे। अब आगे मित्रों हम लोग चलते हैं यरोन नासिके नासिकोवा, यह बड़ा ही बेहतरीन सूत्र है। तो अब इस झलाम जसवंते को भी देख लेते हैं मित्रों, यह कैसा सूत्र है। तो यह विधि सूत्र है, विधान कर रहा है, एकदम नोट कर लीजिएगा किसका विधान कर रहा है मित्रों। तो देखते हैं सूत्र में, करें कि पदांत झल। ठीक, झलाम षष्ठी है तो पदांत झल को आदेश हो। क्या आदेश हो मित्रों, तो करें पदांत झल को जस आदेश हो,
राइट। यही चर्चा मित्रों इसमें हो रही थी कि यह सूत्र झलाम जस झस यह तभी काम करेगा कि जब यह अपदांत हो। जब यह अपदांत झल पर काम करता है, अपदांत झल पर यह काम अब करता है, ठीक। और जैसे ही अगर पदांत झल दिखाई दे देगा तब झलाम जसवंते काम कर जाएगा, ठीक। जबकि इसमें पदांत अपदांत की बातें नहीं हुई थी, यह तो बस सीधे ही कहते कि झल को जस आदेश और झस परे रहते, पदांत अपदांत की बातें नहीं किए। लेकिन यह अगला सूत्र आकर के कह दिया अगर पदांत झल हुआ तो फिर हम जस आदेश करेंगे, आप नहीं, राइट। अब देखिए इसका उदाहरण मित्रों क्या है, वाक धन ईशः, वाक धन ईशः। अब मित्रों देखिए यह पदांत है और यहां पर देखिए झल प्रत्याहार का वर्ण हमको विद्यमान है, तो सीधे सीधे मित्रों हम इसको क्या कर देंगे, वागीशः। क्या हो जाएगा, जस आदेश होकर के क को क्या हो जाएगा, ग, वागीशः, ग मिल जाएगा। सिंपल सा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने विचारने की क्षमता नहीं है। लेकिन मित्रों एक बात आप लोगों को हम उधर ध्यान ले जाना चाहेंगे जिधर आप लोगों का शायद ही कभी ध्यान गया हो, ठीक। जो हम थोड़ी सी चर्चा सपादी त्रिपादी की किए थे, उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझने का और समझाने का प्रयत्न हम कर रहे हैं आप लोगों को। देखिए यह भी सूत्र झलाम जसवंते तभी काम करता है जब परे खर प्रत्याहार का वर्ण न हो। जब परे इस प्रकार से खर प्रत्याहार का वर्ण न हो तभी यह झलाम जसवंते काम करता है ना। बड़ा मित्रों बड़ा इस पे कंफ्यूजन होती है व्यंजन संधि में कि यह तब काम करता है जब अपदांत हो, यह जब काम करता है झलाम जसवंते जब पदांत हो, और उसमें भी पदांत में भी तब काम करेगा जब परे खर न हो। यद्यपि वो चर्चा यहाँ पर नहीं आई है। अब कैसे, अब बताते हैं आप लोगों को। जैसे देखिए कि हम लोग जगत है ना, जगत लिख दिया जाए, जगत धन तिष्ठति, जगत धन तिष्ठति, ठीक। अब यहां पर देखिए मित्रों जगत भी हमारा क्या है, पद है, ठीक। तो हमारा झलाम जसवंते काम कर रहा था कि पदांत झल को जस आदेश कर रहा था, ठीक। अब हमने इसको जस आदेश कर दिया, जस आदेश करके हम इसको क्या बना देंगे मित्रों, जगद, क्या बना देंगे, जगत धन तिष्ठति। चलिए बना लिया। अब लेकिन यह त जो आया इसके पर में किस प्रत्याहार का वर्ण है मित्रों, याद कीजिए खर प्रत्याहार का वर्ण है ना। खर यानी कि पहला और दूसरा है ना, और स स स र तक जाएगा ना, पहला दूसरा उसमें तक। तो ये हमारा मित्रों यहाँ पर हमको यह खर प्रत्याहार का वर्ण जब मिल जाता है तो हमारा सूत्र कौन सा काम कर जाता है, तुरंत खरीच लग जाएगा, है ना। और खरीच सूत्र लग जाएगा तो जब खरीच सूत्र जैसे ही लगेगा तो इसको क्या कर देता है, फिर पहला अक्षर कर देगा। खरीच सूत्र क्या करता है, इस तीसरे अक्षर को पहले अक्षर में बदल देगा और फिर से पुनः मित्रों क्या हो जाएगा, ये जगत धन तिष्ठति, जगत धन तिष्ठति पहले जैसा था अब यहाँ पर वैसा ही विद्यमान हो गया। तब आप लोगों के दिमाग में यह प्रश्न उठना चाहिए मित्रों, क्या, तब फिर यहाँ पर लगाइए झलाम जसवंते, त को द कीजिए, फिर उसके बाद लगाइए खरीच, फिर त को द को तक कीजिए, फिर द को तक कीजिए, है ना। जैसे मान लेते जब हम दोनों लोगों में किसी के में भी जब झगड़ा हो जाता है तो है ना, हम कहेंगे नहीं पेन यहीं रहेगा, आप कहेंगे नहीं ये मार्कर यहाँ नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे, उठा के वहां रख देंगे। फिर हम कहेंगे नहीं ये यहीं रहेगा, तो फिर हम उठा के यहाँ रख देंगे, फिर आप उठा के वहां रख देंगे। प्रक्रिया चलती रहे, यह सिलसिला टूटेगा कब, है ना। वही बातें हो गई कि इस तकार को इस झलाम जसवंते ने दकार किया, ठीक। अब खरीच आकर के फिर इस दकार को तकार कर दिया, राइट। तो ये सिलसिला कब टूटेगा, तब फिर आए झलाम जसवंते यहाँ पर तकार करने, अरे ये दकार करने। तो मित्रों सीधी सी बात है, यही हम त्रिपादी सपादी की बातें कर रहे थे कि यह जो झलाम जसवंते आप लोगों को दिख रहा है ना, यह झलाम जसवंते देखिए 8 2 39 का सूत्र है। 8 2 39 एकदम अष्टाध्यायी में 8वां अध्याय दूसरा पाद 39वां सूत्र। और जो यह खरीच आप लोगों को दिख रहा है ना मित्रों, यह जो है 8 4 और यह 55 का सूत्र है, ठीक। अब देखिए इसका मतलब है कि 8 2 39 यह पहले आया है और 8 4 55 यह बाद में आया है ना।
इसीलिए मित्रों कहीं कहीं लोग कंफ्यूजन होते हैं कि ये जगत धन तिष्ठति विच्छेद होता है कि जगत धन तिष्ठति होता है। तकार दकार में खूब माथा पच्ची करेंगे, कोई कहेगा त को लगाओ, कोई कहेगा कि द को लगाओ। अब लेकिन इसके मूल रूप को कोई नहीं जल्दी पकड़ता है कि नहीं। देखो मूल रूप में क्या कह रहा है कि 8 8 2 39 का है। यह मित्रों हम लोगों ने त्रिपादी सपादी की जो चर्चा किया था आप लोगों को पहले याद होगा, जो जब हमने लोपह साकल्यस वाला सिद्धि किया था विषणवीति, जब हम ये बनाए थे त्रिपादी सपादी, याद होगा। जिसको नहीं होगा मित्रों वहां पर देख लेंगे, क्योंकि अब पुनः यहाँ पर त्रिपादी सपादी समझाने में टाइम लगेगा। ठीक, वहां विधिवत समझा चुके हैं। तो देखिए यह एक तो हमने आपको यह बताया था कि जो त्रिपादी होते हैं वह सपादी के प्रति असिद्ध होते हैं। ये अब इस तरह समझिए, ये रहे सपादी अर्थात यूं कह ले मित्रों 8 और 1 अध्याय का पूरा सूत्र, 8वां और 1 अध्याय का पूरा सूत्र। और ये रहे मित्रों त्रिपादी, है ना। त्रिपादी का मतलब हो गया कि 8वें अध्याय का जो तीसरा पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद और चौथा यह पाद, यह बच जाते हैं, त्रिपादी कह जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं उस दिन चर्चा हुई थी कि यह त्रिपादी क्या है, असिद्ध है। यह त्रिपादी क्या है, असिद्ध और सपादी के प्रति, अर्थात त्रिपादी के किए गए कार्य को सपादी नहीं मानता, यही चर्चा हुई थी उस दिन। अब देखिए, लेकिन इस त्रिपादी में भी यह नियम है, महर्षि पाणिनि ने इतना दिमाग लगाया ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से इतना दिमाग लगा करके इस प्रकार से सूत्रशः व्याकरण की वैज्ञानिक तरीके से रचना की कि आज हम लोगों को पढ़ करके अगर वाकई में इनके सिस्टम को समझिए तो लगता है कि वह ब्रॉड माइंड थे, है ना, महर्षि पाणिनि। इस त्रिपादी में भी कहते हैं कि जो पूर्व के सूत्र हैं वो प्रति के पर बाद वाले सूत्र के प्रति मित्रों असिद्ध होते हैं। अर्थात यह जो 8 2 39 का है तो मित्रों यह भी त्रिपादी का सूत्र, क्योंकि दूसरे पाद में आया है, यह भी त्रिपादी है, नो डाउट, एकदम नोट कर लीजिए। यह भी त्रिपादी का सूत्र है झलाम जसवंते, और खरीच भी त्रिपादी का सूत्र है, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन यह त्रिपादी पहले आया है, 8 2 39वें नंबर पर है, यह त्रिपादी बाद में आया है, 8 4 55वें नंबर पर है। तो इसके किए गए कार्य को यह मित्रों झलाम जसवंते नहीं मानेगा, झलाम जसवंते नहीं मानेगा। जैसे हम लोग वहां पर लोपह साकल्यस को सिद्ध किए थे मित्रों, जो लोपह साकल्यस वाला अगर मिस्टेक किया होगा उसको थोड़ा कम यहाँ पर समझने में समस्या होगी। ठीक, फिर से समझिए कि यह बाद का जो, और इसी तरह से मित्रों त्रिपादी में हम लोग चलते चले जाएंगे, जो पूर्व के सूत्र हैं उनके प्रति पर वाला सूत्र असिद्ध होते हैं। उनके काम को हम पहले पैदा हुए, हम पहले आए हैं, हम तुम्हारे किए गए कार्य को नहीं मानेंगे। ठीक, यही बातें हैं जैसे वहां पर थी। तो जब यहां पर देख लेंगे मित्रों, तो जब यह खरीच आ करके इस दकार को पुनः तकार कर देता है, तो यह तकार किसने किया, इस खरीच ने किया। और खरीच क्या है, त्रिपादी में इसके बाद में आ रहा है, अर्थात इस झलाम जसवंते के प्रति मित्रों यह असिद्ध है। यह क्या है, असिद्ध है। अर्थात इसके इस झलाम जसवंते को अभी भी यहाँ पर द दिखाई देगा कि हमारा ही कार्य दिखाई देगा, क्योंकि तुम्हारे किए गए कार्य को हे खरीचा हम नहीं मानते। तो उसको अभी भी द दिखाई देगा। तो जब द उसको दिखाई ही दे रहा है तो फिर काहे को फिर वह तकार को दकार करने जाएगा। क्यों तकार को दकार करने जाएगा, नहीं करने जाएगा, क्योंकि हम तुम्हारे किए गए कार्य को हे खरीचा नहीं मानते। यहाँ पर द है तो द है, ठीक, तो फिर इसको द है तो फिर अब काहे को द करने जाएगा। इसलिए ये क्रम आकर के मित्रों यहीं पर टूट जाता है। और इसीलिए जो है कि यह झलाम जसवंते का मूल काम कभी होता है जब यह खर प्रत्याहार परे न हो। अस प्रत्याहार परे यदि रहता है तब काम कर जाता है। तो अस प्रत्याहार परे वर्ण का मित्रों यह ईशा है ना, ई अस प्रत्याहार वर्ण का है, इसलिए वागीसा बन जाता है। ठीक, आगे होंगे हम समझते हैं शायद मेरी यह बातें समझ में। और तो और मित्रों अभी हम लोग जब विसर्ग संधि में पढ़ेंगे, चाहे इसी में आगे और भी यही काम होता है। स्तो सुनाशु खरीच में स्तो सुनाशी भी इसी तरह से असिद्ध होते हैं। जब गहराई में जाएंगे ना व्यंजन संधि के, तब ये सारे भेद खुलते हैं।
नहीं तो इसी तरह झगड़ते रह जाएंगे। सत होता है कि सद होता है, सज्जन में सत होता है कि सद होता है, इसका भी मित्रों सिस्टम है। अब चूंकि यहाँ पर हम उसको नहीं बताए कि किस हिसाब कहाँ से चल करके सद करते हैं, चलिए फिर कभी देख लिया जाएगा। अच्छा मित्रों, तब आज की कक्षा में यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अगला सूत्र है यरोनुनासिके नासिको वा, है ना। जब इसको उठाएंगे तो प्रत्यय भाषायाम नित्यम एक दो का और लफड़ा फंसेगा, थोड़ा सा और ज्यादा जाएगा। आज थोड़ा सा समय कम है, आज की कक्षा में इतना ही तक रहने देते हैं। कल फिर मिलेंगे हम लोग मित्रों 11 बजे, ठीक इसी तरह से आप लोगों को संधि को पूरा डिटेल्स में हल करते हुए, सभी परीक्षा के बिंदुओं पर दृष्टि डालते हुए। तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।